अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। नवाज शरीफ की खराबी सेहत की बुनियाद पर जमानत की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट का दर्द से पहले और बाद की मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेने का फैसला। अदालत ने रिमार्क्स दिए। मेडिकल हिस्ट्री बताती है कि नवाज शरीफ लंदन में जेरे इलाज रहे। हाई कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि कुछ दरखास्तें वापस ले ली गई थी। अगर वो इन बीमारियों में मुब्तला हैं और सेहत मजीद खराब नहीं हुई तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। दरखास्तें जमानत की समाअत में वक्फे के बाद दोबारा शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने का वाज़ेह हुक्म दिया। अब क्या बचता है। सिंध हाई कोर्ट के आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की दरखास्तों की समाअत में रिमार्क्स। डीजी नैब और प्रोसिक्यूटर से 26 मार्च तक जवाब मांग लिया। आसिफ जरदारी की जानिब से हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद। वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केस रावलपिंडी मुंतकिल करने का नहीं कहा। अदालत ने करार दिया कि आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी दरखास्त दायर क्यों नहीं करते। कल नैब रावलपिंडी में पेशी पर गिरफ्तारी का खदशा। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर कर दी। नैब का कॉल अप नोटिस भी चैलेंज। वकील फारूक एच नाइक की दरखास्त पर जल्द फैसला होने की उम्मीद। नैब रावलपिंडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछगछ के लिए आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को कल तलब कर रखा है। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट ताखीर केस की समाअत। एहतसाब अदालत ने 21 मार्च को साबिक वज़रा नवेद कमर और ख्वाजा आसिफ को तलब कर लिया। अदालत राजा परवेज अशरफ और दीगर मुल्जिमान की गैर हाजिरी पर बरहम। तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड साथ लाने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर का बाबर अवान के मुंशी पर चुप रहने की धमकियां देने का इल्जाम। बाबर अवान ने कहा कि छलांगे न मारें, बुला लें ख्वाजा आसिफ को भी। उनके पास जो सांप है वो भी निकाल लें। ख्वाजा आसिफ और नवेद कमर भी नैब के मुल्जिम और कैदी रहे। थरकोल पावर प्लांट से नेशनल ग्रिड को 330 मेगावाट बिजली की तरसील शुरू। बिजली की तरसील पर थरकोल अथॉरिटी के मुलाजमीन का जश्न। तर्जुमान एंग्रो कोल माइंस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 330 मेगावाट बिजली बनाकर नेशनल ग्रिड सिस्टम में शामिल कर दी है। बिजली की पैदावार को मरहलावार बढ़ाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब, सरदार अयाज सादिक, एहसन इकबाल और दीगर लीगी रहनुमा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद। राजा जफरुल हक कहते हैं नवाज शरीफ की सेहत खराब है, अदालत को फौरी जमानत देनी चाहिए। एहसन इकबाल ने कहा कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तिब्बी बुनियाद पर जमानत नवाज शरीफ का हक है, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। एहतसाब अदालत लाहौर ने पैरागॉन सिटी स्कैंडल केस में ख्वाजा बरादरान के अदालती रिमांड में 4 अप्रैल तक तौसी कर दी। साद रफीक कायमा कमेटी के इजलास में शिरकत के बाइस अदालत में पेश न हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में 30 निकाती एजेंडे का जायजा लिया जाएगा। एंटरटेनमेंट और तहाइफ के लिए बजट खत्म करने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। रेवेन्यू डिवीजन में इस्लाहात, कौमी ज़रई एमरजेंसी प्रोग्राम समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने अपोजिशन की जानिब से इलेक्शन में कलअदम तंजीमों की हिमायत लेने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहते हैं जिन तंजीमों ने इलेक्शन में मेरी हिमायत की वो खुद दहशतगर्दी का शिकार रही हैं। बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मईशत अशराफिया कल्चर की शिकार है। हमें मईशत को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन और शफाफ बनाना होगा। पार्लियामेंट और एहतसाब करने वाले इदारों को मजबूत बनाना होगा।
करतारपुर राहदारी पर पाक भारत मुज़ाकरात का दूसरा मरहला। डेरा बाबा नानक के मकाम पर कनूपी में मुज़ाकरात जारी। दोनों मुल्कों की तकनीकी टीमें शरीक। राहदारी के नक्शे, सड़कों के डिज़ाइन और दीगर मामलात पर गौर किया जाएगा।